हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आज जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग दोस्तों करने वाले हैं गति के समीकरण को इंटीग्रेशन विधि से यानी समाकलन मेथड से हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए भाई करते हैं एकदम शुरू। तो क्या हम लोगों को करना है भैया कि v बराबर u प्लस ए टी जो है आपका ये इसको हम लोग इंटीग्रेशन किससे इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने वाले। इंटीग्रेशन मेथड यानी हिंदी में अगर कहें तो समाकलन विधि से, समाकलन विधि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को एकदम आराम से समझने की कोशिश करिए कि हम लोग v बराबर u प्लस ए टी को इंटीग्रेशन मेथड से कंप्लीट करना है और ग्राफ विधि से तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया है। तो चलिए भाई अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ साथ में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी पढ़ा हुआ है, या फिर अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछोगे तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? डीवी अपॉन dt होता है कि नहीं? डीवी अपॉन क्या होता है दोस्तों? dt होता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a बराबर dv इज इक्वल टू, इसको इससे गुना कर देंगे तो a dt आ जाएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा समझिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु A से B तक गया, ठीक है, तो यहां पे जब था वस्तु तो इसका प्रारंभिक वेग u था, उस टाइम क्या था? टाइम था 0। और जब वस्तु का वेलोसिटी v हुआ तो टाइम क्या था? टाइम था t। समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ये था। इस चीज को अब क्यों बताए हैं अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या है? dv का मतलब बता रहा है कि वस्तु थोड़ा वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल वेलोसिटी निकालेंगे, टोटल यानी कुल वेग निकालते हैं। तो देखो दोस्तों कुल वेग, और जब कुल वेग निकालोगे तो टोटल इंटीग्रल कर देना है, टोटल जितना छोटा वेलोसिटी है सबको ऐड कर देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर देना होगा, यानी कुल वेग जैसे करे हमने इंटीग्रेशन डीवी लिख लिया, लेकिन कहां से? u से v तक। u से कहां तक दोस्तों? v तक। ये इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट बोलेंगे, लिमिट। और ये जो होता है आपका लोअर लिमिट होता है, ठीक है। लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या? ए कांस्टेंट dt के रेस्पेक्ट में नहीं है, dt अगर यहां t होता तो इसके साथ रहता है, a अलग है तो a को बाहर कर लो। और यहां पे आप टाइम देखिए, u जो था, इनिशियल वेग जो था यानी प्रारंभिक वेग u 0 समय में था, और जब फाइनल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जब प्राप्त हुआ तो इसमें टाइम कितना लग गया है? t dt। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए मेरे भाई लोग, इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है? x। तो वैसे ही अगर आप dt का करोगे तो क्या आ जाएगा? t। अगर वैसे ही दोस्तों dv का करोगे तो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो आप बताइए dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया? v हो गया। लेकिन यहाँ पे लिमिट है इसलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना है, और अपर लिमिट ऊपर लगाना है, लोअर लिमिट आपको नीचे लगाना है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी देख लीजिए, a तो बाहर ही है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये dt का क्या हो गया? t हो गया। अब अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाला बात है कि अपर लिमिट जो है उसमें से क्या करते हैं? लोअर लिमिट को हम लोग घटा देते हैं। तो आप एक काम करिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, यानी यहां v का वैल्यू ये भी एक बार रहेगा और एक बार v का वैल्यू क्या आ जाएगा? u आ जाएगा।
ठीक है, अब यहां देखते हैं, एक बार t का वैल्यू क्या आएगा, t आएगा, और एक बार t का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना है, तो वही हमने किया हुआ है। अब देखो भाई, यहां पे v माइनस यू बराबर t में से 0 गया, क्या आया, t, और ऑलरेडी a था, a इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी, और a को 0 से गुना किए तो वो क्या हुआ, 0। अब माइनस u को उधर कर दो तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये देखिए हम लोगों का क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यानी हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड से क्या किया है दोस्तों, सॉल्व कर लिया। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो चलो ले लो।